हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर से नीट 2019, 2020 एंड नीट 2022 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, एट ए पॉइंट ए ऑन द अर्थ सरफेस द एंगल ऑफ डिप डेल्टा इज प्लस 25 डिग्री. At point B on the earth surface the angle of dip is minus 25 degree. We can interpret that A is located in southern hemisphere and B is located in the northern hemisphere. A is located in northern hemisphere and B is located in southern hemisphere. A and B are both located in southern hemisphere. A and B are located in northern hemisphere. जो एंगल ऑफ डिप होता है, जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाता है उसको हम डिप कहते हैं। ये अर्थ है, इसका ये इक्वेटर है, दिस इज इक्वेटर। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये साउदर्न हेमिस्फीयर। एट इक्वेटर Earth's magnetic field is horizontal. हॉरिजॉन्टल होता है तो डिप इज 0। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाते हैं तो ये अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है तो जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउनवर्ड टर्न होने लगता है। दिस एंगल इज कॉल्ड डिप। जो डाउनवर्ड डिप होता है, जब ये डाउनवर्ड होता है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो जो डिप मेजरमेंट करते हैं उसको हम पॉजिटिव डिनोट करते हैं। दिस पॉजिटिव टेक प्लेस इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर में ये डिप अपर साइड में होता है। दिस इज डिप एंड दिस इज नेगेटिव। ये है साउदर्न हेमिस्फीयर। जो अर्थ होता है उसका हम ये एज्यूम करते हैं कि इसके ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल की तरफ साउथ होता है और साउथ पोल की तरफ नॉर्थ होता है। जब इक्वेटर से, जैसे इक्वेटर, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ चलते हैं तो मैग्नेटिक जो निडल होती है अगर वो फ्री है इन वर्टिकल डायरेक्शन में या वर्टिकल प्लेन में मूव करने के लिए, तो वो डाउन की तरफ, उसका नॉर्थ जो है ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डाउन की तरफ टर्न कर जाता है। तो ये डिप होती है, दिस इज पॉजिटिव। सिमिलरली जब हम साउथ की तरफ चलते हैं तो रिफ्लेक्ट होता है नॉर्थ मैग्नेटिक नीडल का, तो ये अपर साइड में हो जाता है, अप साइड जो नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है, तो दिस इज नेगेटिव। इट मीन्स कि जो ए है दैट इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड बी इज इन साउदर्न हेमिस्फीयर। तो बी इज
correct option. Next, an iron rod of susceptibility 599 is subjected to a magnetized field of 1200 ampere per meter. The permeability of the material of the rod is, take mu 0 is 4 pi into 10 to the power minus 7 T m a की पावर माइनस 1. फर्स्ट ऑप्शन है 8.9 into 10 to the power 5 T m a की पावर माइनस 1, 2.45 पाई into 10 to the power minus 5 T m a की पावर माइनस 1, 2.5 पाई into 10 to the power minus 7 T m a की पावर माइनस 1, 2.4 पाई into 10 to the power minus 4 T m a की पावर माइनस 1. जो रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर और ससेप्टिबिलिटी में जो रिलेशन होता है म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी जेड एम. जो म्यू आर जो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू दी है 599, तो म्यू आर होगा 1 प्लस 599 इज इक्वल टू 600. और परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, परमिएबिलिटी वो होती है म्यू आर इंटू म्यू 0 और 600 इंटू 4 पाई 10 to the power minus 7, 6 into 4 pi into 10 to the power minus 5 और 24 पाई into 10 to the power minus 5 और 2.4 पाई into 10 to the power minus 4. जो परमेबिलिटी होगी 2.4 पाई into 10 to the power minus 4. So this D is correct option. Next, given below are two statements. Statement first, Biot-Savart's law gives us the expression of the magnetic field strength at an infinitesimally current element ideal of a current carrying conductor only. Statement second, Biot-Savart law is analog to Coulomb's inverse square law of charge q, with the former being related to the field produced by a scalar source, ideal while latter being produced by a vector source q. In the light of the above statements, choose most appropriate answer from the options given below. Both statements first and statement second are incorrect. Statement first is correct, but statement second is incorrect. Statement first is incorrect, but statement second is incorrect. Correct. Both statement first and statement second are correct. जो बायोट-सावर्ट लॉ है, अगर कोई वायर है, इसका एक करंट एलिमेंट है आई डी एल, इसे थीटा डिग्री पर आर डिस्टेंस पर, दिस इज थीटा, मतलब पी पॉइंट है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू होती है डी बी इज इक्वल टू म्यू 0 4 पाई आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर डिवाइड बाई आर क्यूब.
जो आइडियल करंट एलिमेंट है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। R is position vector, this is also vector quantity। जो कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ force is equal to 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 यानी कि Q1 एंड Q2 आर स्केलर क्वांटिटीज। अब ऑप्शन नंबर 1 है, स्टेटमेंट नंबर 1, द बायोट-सावर्ट लॉ गिव्स अस एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ एन इनफिनिटेसिमली करंट एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। दिस इज करेक्ट। स्टेटमेंट सेकंड, बोथ बायोट-सावर्ट लॉ इज एनालॉग टू कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ charge q, with the former being related to the field produced by a scalar source ideal. Ideal is not a scalar source, it is vector, while latter being produced by a vector source q, this is scalar. Hence statement second is not correct. So statement first is correct, statement second is not correct. This B is correct option.